हेलो फ्रेंड्स, आज से हम नेटवर्क वाला जो हमारा टॉपिक था आईए वाले सिलेबस के अंदर उसे स्टार्ट करेंगे। और टू द पॉइंट आईए के लिए, सूचना सहायक वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे विद क्वेश्चंस, जैसे कि हमने सिलेबस डिस्कशन में भी बात की थी। तो पहले आपको टॉपिक को पढ़ना है, देन हम उसके एमसीक्यू इसी वीडियो के अंदर लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नेटवर्क एक्चुअल में होता क्या है। सो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ नेटवर्क? अ ग्रुप और ए सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड पीपल और थिंग्स इज़ कॉल्ड अ नेटवर्क। काफ़ी सारे पर्सन्स हैं, वो सब एक नेटवर्क में कनेक्टेड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका जो फैमिली नेटवर्क है, या फिर हम ये बोलें एक पर्सन का अपने आस पड़ोस के साथ में कैसा बिहेव है, अपने फ्रेंड्स के साथ में कैसा बिहेव है, अपने फैमिली में कैसा बिहेव है, वो उस पर्टिकुलर पर्सन का अपना एक सोशल नेटवर्क कहलाता है ना। वहाँ पे भी हम नेटवर्क वर्ड को सुनते हैं। तो काफ़ी सारे पीपल मिलके, काफ़ी सारे लोग मिलकर एक जो ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप को बोला जाता है नेटवर्क। और ये आपको ध्यान रखना कि नेटवर्क जो होता है वो कभी एक बंदा नहीं बना सकता। मिनिमम कितने लोगों की आवश्यकता होती है? 2। अगर आप 2 कंप्यूटर जोड़ोगे तो वो 2 कंप्यूटर का नेटवर्क। एक सिंगल कंप्यूटर जो है वो नेटवर्क नहीं है। आपस में जुड़े लोगों या चीज़ों के समूह को नेटवर्क कहते हैं। ये एक सबसे सिंपल डेफिनेशन है नेटवर्क की। तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा फ्रेंड्स मिल जाएं तो वो फ्रेंड्स का नेटवर्क, फैमिली मेम्बर हो जाएं तो वो एक सोशल नेटवर्क। रेलवे जैसे हम बात करें, आईआरसीटीसी है, तो इसमें इंडियन रेलवे का पूरा ट्रेन्स का नेटवर्क कहलाएगा, ट्रेन का नेटवर्क। बैंकिंग, एसबीआई की जो ब्रांच है ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितनी भी ब्रांचेस हैं वो हम बोलेंगे कि ये बैंक का नेटवर्क है। ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर को अगर हम आपस में इंटरकनेक्ट कर दें, जोड़ दें, जैसे 2 व्यक्ति आपस में जुड़ते हैं एज अ फैमिली मेम्बर, एज अ फ्रेंड्स, वैसे ही जब 2 कंप्यूटर को आपस में हम कनेक्ट कर दें, उनके बीच में डेटा का संचार कर दें, उनको आपस में डेटा जो है एक्सचेंज कर लें, वो कहलाएगा आपका कंप्यूटर से बना हुआ नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क को हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। और कंप्यूटर नेटवर्क की अगर एक छोटी सी डेफिनेशन ले, ए सेट ऑफ 2 और मोर इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड ए सेट ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। अब आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है, कंप्यूटर नेटवर्क में सिर्फ कंप्यूटर नहीं होते, उसमें बहुत सारी डिवाइसेस भी होती हैं, बहुत सारा हार्डवेयर भी होता है। तो वो सब डिवाइसेस, वो सब हार्डवेयर जब आपस में कनेक्ट होगा वो कहलाएगा आपका कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें देखिए, जैसे एक कंप्यूटर कनेक्टेड है, एक कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्टेड है, और एक प्रिंटर जो है वो यहाँ पे कनेक्टेड है, एक स्कैनर जो है वो यहाँ पे कनेक्टेड है, फिर एक और कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्टेड है। इस तरीके से जब ये सारे आपस में जो हैं वो इंटरकनेक्ट होके एक अच्छा सा नेटवर्क बनाएंगे, आपस में अपना जो संचार है, डेटा संचार है, वो कर सकेंगे, आपस में अपनी जानकारियाँ एक दूसरे से ले सकेंगे, एक दूसरे को बांट सकेंगे, वो कहलाएगा आपका कंप्यूटर का नेटवर्क। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हमें कंप्यूटर नेटवर्क की क्या ज़रूरत है, हम क्यों कंप्यूटर से को आपस में इंटरकनेक्ट करें, हम क्यों एक नेटवर्क को बनाएं। उसके देखो बहुत ही सारे रीजंस हैं, उन सब रीजंस को हम यहाँ पे देखेंगे। और नेटवर्क बनाने के बाद ये जो कंप्यूटर का नेटवर्क हमने बनाया, इससे हमें क्या बेनिफिट होंगे, इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो भी सब आपको धीरे धीरे समझ आएगा। अब देखो, हम प्रत्येक अगर अब अपनी अपनी नीड के अकॉर्डिंग बात करें, हमें एक कंप्यूटर भी चाहिए, हमें एक प्रिंटर भी चाहिए, और हमें एक स्कैनर भी चाहिए। ठीक है। प्रत्येक पर्सन को ये ज़रूरत है, जो जो इस फील्ड में जुड़े हुए हैं, या फिर आज तो हर घर में आपको प्रिंटर भी मिलेगा, तो उसके साथ अटैच स्कैनर भी मिलेगा, और साथ में आपके पास में ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कंप्यूटर ना हो, लैपटॉप ना हो, है ना। फ़ोन भी हम देखें तो वो एक तरह का मिनी कंप्यूटर ही मान लो आप, वो सारे काम करता है। और ये जो कंप्यूटर होते थे, इसमें ज़रूरत के हिसाब से हम प्रिंटर को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। आप देखो, यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर हैं उन सबका अपना एक पर्सनल अलग से प्रिंटर हमने लगाया है। तो पुराना सिस्टम अगर देखें, उसमें सिंगल कंप्यूटर सर्विंग ऑल द ऑर्गेनाइजेशन नीड, बट नाउ लार्ज नंबर ऑफ सेपरेट बट इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर डू द जॉब कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। पहले क्या होता था, जब कंप्यूटर का नेटवर्क नहीं बना था तो प्रत्येक पीसी के लिए हम अब अलग से एक प्रिंटर खरीद के लाते थे। ठीक है।
और अगर ये चारों कंप्यूटर एक ही बिल्डिंग में हैं, एक ही मतलब ऑर्गेनाइजेशन में है, एक कंपनी के अंदर लगे हुए हैं, तो ये भी तो हो सकता है कि हम सिर्फ इतने प्रिंटर, 4 प्रिंटर रखने की जगह पे सिर्फ एक प्रिंटर को यूज़ लें, उनके बीच में एक नेटवर्क बना दें और इस प्रिंटर को हम क्या करें, शेयर कर दें इनके बीच में। तो ये तो बहुत ही बेनिफिट वाली बात है। एक तो आपको 4 प्रिंटर परचेज़ करने पड़ेंगे और एक आप एक प्रिंटर को परचेज़ करके अपनी जो कंपनी है उसकी जितनी भी ज़रूरतें हैं वो इस एक प्रिंटर से आप पूरा कर सकते हो। या फिर हम ये बात करें कि इस कंप्यूटर में जो डेटा है वो हम इसके साथ में शेयर करना चाहते हैं, ये कंप्यूटर डेटा अपना इसके साथ में शेयर करना चाहता है, तो डेटा का संचार करने के लिए, डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए, डेटा एक्सचेंज करने के लिए भी हम जो है कंप्यूटर नेटवर्क को बनाते हैं। अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क बनाओगे तो इस तरीके से आप एक सिंगल प्रिंटर को इन सब के बीच में शेयर कर सकते हो। रिसोर्स का जो रिसोर्स आपके पास थी, जो एक प्रिंटर आपके पास था, उसका एक बहुत ही शानदार यूटिलाइजेशन यहाँ पे निकलता है। तो अगर ये क्वेश्चन हम दोबारा देखें कि वाई वी नीड कंप्यूटर नेटवर्क, उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। आपको कोई रिसोर्स को शेयर करना है बहुत सारे कंप्यूटर्स के बीच में, जैसे अभी एग्जांपल देखा, एक प्रिंटर हमने कनेक्ट किया और उसके साथ में 5 से 10 कंप्यूटर हमने अटैच कर दिए, एक नेटवर्क बनाया। प्रत्येक कंप्यूटर जो है वो इस प्रिंटर को यूज़ कर सकता है अपने यूज़ के अकॉर्डिंग। रिसोर्स का अच्छा यूटिलाइजेशन, रिसोर्स हमने क्या किया, शेयर कर दिया सबके बीच में। कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के बाद में एक रिलायबिलिटी आती है। इसका एक एग्जांपल देखो, जैसे एसबीआई बैंक है। एसबीआई बैंक का जो डेटा है वो लगभग बोलते हैं जैसे 7 इसके सर्वर बना रखे हैं, जैसे एक सर्वर बेंगलोर में, एक मुंबई में, एक दिल्ली में, तो अलग अलग जगह पे 7 सर्वर बना रखे हैं ऑल ओवर द इंडिया। और अगर हम बात करें, हो सकता है इंडिया से बाहर भी इसका कोई सर्वर हो, कि क्या पता कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो कि इंडिया के सब सर्वर जो हैं वो हैक हो जाएं, या फिर ये बोले कि वो वहाँ से डेटा डिलीट हो जाए। तो हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए कि इंडिया के बाहर भी इसका डेटा रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? क्योंकि वो डेटा, जो कस्टमर का डेटा है, वो इतना कॉन्फिडेंशियल है, इतना कंपलसरी है देश के लिए कि उसको हम लॉस नहीं कर सकते। अगर इसका कोई लॉस होता है, डिलीट होता है, फॉल्ट होता है, हैक होता है, तो बहुत बड़ा नुकसान जो है वो देश को हो सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, डेटा की बहुत सारी कॉपीज़ अलग अलग जगह पे रखते हैं। और अगर एक जगह पे कहीं फॉल्ट आ जाए, 2 पे फॉल्ट आ जाए, तो हम अदर जगह से जहाँ पे डेटा सुरक्षित है वहाँ से इसको वापस हम बैकअप की तौर पे ले सकें। वो डेटा सुरक्षित रहना चाहिए। तो कंप्यूटर नेटवर्क बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा? अगर आप सोचो आपके पास सिर्फ एक कंप्यूटर है और उसमें आपने अपना बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेटा जो है वो इसमें रखा हुआ है। अगर ये कंप्यूटर आपका डिलीट हो जाए, डिलीट मतलब इसका जो डेटा है वो डिलीट हो जाए, वो हैक हो जाए। हैक आपने सुना होगा कि आपका जो कंप्यूटर है जैसे ही ऑन करोगे वो लॉक कर देते हैं, फिर आपको बोलते हैं कि आप हमें इतने रुपए दे दो, हम आपके कंप्यूटर के पासवर्ड आपको बता देंगे, है ना। तो इस तरीके की जो हैकिंग होती है, इसमें आप ये सोचो कि अगर ये पूरा डेटा आपको कहीं पे रखा हुआ मिल जाता, आपने अलग से अपना डेटा रख रखा था, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है उसको पैसे देने की। बट ये चीज़ पॉसिबल होती है कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क बनाएंगे, बहुत सारे कंप्यूटर में हम जो है डेटा रख रहे हैं, तो एक रिलायबिलिटी आती है, एक रिलायबल चीज़ हमें देखने को मिलेगी कि हमारा जो डेटा है वो सुरक्षित है। तीसरी बात है कि इससे हम कॉस्ट को बचा सकते हैं, अच्छा कॉस्ट का यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं। जैसे प्रिंटर का एग्जांपल लो, एक तो आप इन चारों पीसी के लिए 4 प्रिंटर लेते, 4 प्रिंटर में एक प्रिंटर की कॉस्ट मान लेते हैं 20,000 रुपये, चारों प्रिंटर की कॉस्ट कितनी हुई, 80,000 रुपये, ठीक है। और एक ये है कि आप इनके बीच में सिर्फ एक प्रिंटर को शेयर करो, तो आपको सिर्फ कितने रुपए देने पड़े, 20,000। ये बहुत ही छोटे लेवल का एग्जाम्पल है, बट आप इससे अपनी कॉस्ट को बचा सकते हो। आप कॉस्ट, पैसे का सही यूटिलाइजेशन हो सकता है नेटवर्क बनाने के बाद में। और साथ में डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए, मतलब नेटवर्क बनाने का सिंपल सा मीनिंग ये है, एसबीआई बैंक का नेटवर्क क्यों बना हुआ है, क्योंकि उनके पास कस्टमर का डेटा है। और एक कस्टमर अगर दिल्ली में बैठ के अपना डेटा एक्सेस कर रहा है, वो अचानक से अगर महाराष्ट्र जाके भी अपना डेटा एक्सेस करेगा, तो ये जो डेटा कम्युनिकेशन है, ये करने के लिए हमें कंप्यूटर नेटवर्क की आवश्यकता है।
इतनी सारी ज़रूरतें हैं कंप्यूटर नेटवर्क बनाने की और ये सब चीज़ें हम फुलफ़िल करते हैं। अब इनकी कुछ शॉर्ट डेफिनेशंस हैं, वो आप थोड़ा थोड़ा देख लेना। हालांकि मैंने आपको ये पूरा बता दिया कि रिसोर्स शेयरिंग जो है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सपेंसिव फॉर ईच कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क टू हैव बोथ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड लेज़र प्रिंटर। नेटवर्क के अंदर कोई 100 कंप्यूटर लगे हुए हैं और वो 100 कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर हम प्रत्येक के लिए एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को ख़रीदें और एक लेज़र प्रिंटर को ख़रीदें, या फिर एक प्रिंटर ख़रीदें, एक स्कैनर ख़रीदें। प्रत्येक कंप्यूटर के लिए ख़रीदना वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और महंगा हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा। इसलिए हम उनके बीच में रिसोर्स को शेयर कर देते हैं, जो प्रिंटर है उनको हम शेयर करते हैं। ऑल यूज़र एक्सेस इन ए कॉस्ट इफ़ेक्टिव मैनर, जिससे क्या है कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव मैनर में यूज़र उस चीज़ को जो हम शेयर करेंगे, उन रिसोर्सेज को अच्छे से एक्सेस कर पाएगा, यूज़ कर पाएगा। रिसोर्स शेयर में हम क्या क्या शेयर कर सकते हैं, जैसे पेरिफेरल हो गए। पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, है ना। उनमें कीबोर्ड और माउस, आप इसको शेयर करने का मत सोचना। बाकी जैसे इनपुट आउटपुट, जैसे आउटपुट में आता है प्रिंटर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हम पेरिफेरल डिवाइसेस भी बोलते हैं। प्रिंटर को स्कैन कर सकते हैं। और अगर कोई डेटाबेस है, वही SBI का जो डेटाबेस है उसको हम शेयर कर सकते हैं। प्रत्येक ब्रांच उसकी वो डेटा एक्सेस कर सकती है। तो इस तरीके से रिसोर्स शेयर हो सकता है। रिलायबिलिटी क्या बोलती है, एक फ़ाइल की हम बहुत सारी कॉपी रख लेते हैं, 2-3 मशीनों पे रख लेते हैं, जिससे अगर एक जो है वो हार्डवेयर फेलियर हो जाए, क्रैश हो जाए, तो हम उसकी अदर कॉपी से उसको बैकअप ले सकें। अगर नेटवर्क बनाकर और उसमें हम इस तरीके से कॉपीज़ बना कर रखें तो इससे एक रिलायबिलिटी आती है, हमें एक विश्वास होता है कि हमारा डेटा सुरक्षित है। नेटवर्क को हम अप्लाई कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। आपका जो डेटा है वो बहुत ही दूर रखा हुआ है, जैसे आप जो है वो बैठे हो दिल्ली के अंदर, ठीक है, और आपका जो डेटा है SBI की ब्रांच का वो रखा हुआ है केरला में। रिमोट क्या होता है, दूरस्थ, बहुत ही ज़्यादा जो दूर रखा हुआ जो आपका डेटाबेस है उसे आप आराम से एक्सेस कर पाओ, ये कहलाता है आपका एक्सेसिंग रिमोट डेटाबेस। मतलब जो चीज़ बहुत दूर थी बट नेटवर्क के थ्रू या नेटवर्क की सहायता से, नेटवर्क का यूज़ लेकर आप उसको बहुत ही ईजीली एक्सेस कर पा रहे हो। फैक्स के अंदर आपने देखा होगा हम नेटवर्क का यूज़ ले सकते हैं। बहुत सारे फैक्स जो हैं वो अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्टेट्स के अंदर होते हैं, उनके नंबर है, तो एक फैक्स मशीन दूसरे से उस नंबर के थ्रू कनेक्ट रहती है। इलेक्ट्रॉनिक मेल के ज़रिए भी हम जो है एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, जैसे जीमेल। अब जीमेल के ऊपर करोड़ों लाखों बहुत सारे मतलब मेल आईडी हैं, वो सब लोग आपस में कनेक्टेड है। किसी को भी आपको डायरेक्ट मेल करना है आप कर सकते हो। ऑनलाइन जो सर्विसेज होती है उसमें हम नेटवर्क को अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग जो होती है वहाँ पे हो सकता है। लूडो गेम आपने खेला होगा, जैसे आप अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो लूडो की, वो एप्लीकेशन ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जो लोग डाउनलोड करेंगे वो सब जो है लूडो खेल सकते हैं ऑनलाइन। तो ये भी किसके द्वारा संभव हो पाया, हमने एक नेटवर्क क्रिएट कर रखा है। और बैंकिंग के अंदर भी हम इनका यूज़ लेते हैं। बैंकिंग में तो अप्लाई होता ही है, नेटवर्क होता है, जैसे बैंक का अपना खुद का एक अलग। अब नेटवर्क हम बनाते हैं, यूज़ ले रहे हैं, रेगुलर रूटीन में, डेली लाइफ में हम महसूस कर रहे हैं कि ये कंप्यूटर का एक नेटवर्क है। बट इस नेटवर्क की हिस्ट्री क्या है, वो हिस्ट्री जाननी ज़रूरी भी है, हमें पता होना चाहिए। बाकी यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। Computer network is a group of computers that have the potential to transmit, receive, exchange voice data and video traffic। तो कंप्यूटर नेटवर्क एक स्मॉल ग्रुप है, सेम बात है, वही बोल रहा है कि वो ट्रांसमिट करने के लिए, रिसीव करने के लिए, कोई वॉइस एक्सचेंज, डेटा एक्सचेंज के लिए, वॉइस वीडियो ट्रैफिक के लिए, वीडियो कॉल के लिए, ये सब के लिए हम नेटवर्क का यूज़ लेते हैं। नेटवर्क कनेक्शन जो है वो, अब आप देखो नेटवर्क अगर हम बना रहे हैं तो वो कैसे बनाते हैं, वो सेटअप कैसे किया जाता है। या तो आप केबल के थ्रू अपना कंप्यूटर जो है वो दूसरे कंप्यूटर से नेटवर्क के अंदर कनेक्ट करते हो, या फिर वायरलेस तरीके से आप अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करते हो। अब कंप्यूटर का मतलब मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें कंप्यूटर भी हो सकता है, इसमें कोई अदर हार्डवेयर डिवाइसेस भी हो सकती हैं, कोई अदर डिवाइस भी हो सकती है, आपका फ़ोन भी हो सकता है। फ़ोन को आप जब अपने नेटवर्क में कनेक्ट करते हो तो आप देखो वायरलेस तरीके से आप उसे कनेक्ट करते हो। और अगर हम ब्रॉडबैंड की बात करें
इंटरनेट की बात करें तो आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को कैसे करते हो, वायर के थ्रू कनेक्ट करते हो। तो कंप्यूटर नेटवर्क में आपको नेटवर्क के अंदर एंट्री लेने के लिए या तो आपके पास केबल कनेक्शन होने चाहिए या फिर आप वायरलेस तरीके से भी नेटवर्क में कनेक्ट हो सकते हो। अब दुनिया का जो पहला नेटवर्क है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और लगभग 50 एग्ज़ाम में हमें देखने को मिला है ये क्वेश्चन, और काफ़ी जगह आता है, आ भी सकता है, नॉर्मल सा लगता है, बट ये क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड है। दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर नेटवर्क क्या नाम है उसका? आरपानेट है। आरपानेट की सारी हिस्ट्री हम देखेंगे, ये नेटवर्क क्या है, किसने बनाया, क्यों बनाया, सारी चीज़ें हम इसको अच्छे से देखेंगे। देखो, आरपानेट का फुल फॉर्म भी काफ़ी एग्जाम में पूछा है, जैसे एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है ये एक, ठीक है, आरपा। इतने की फुल फॉर्म जो है वो क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। अब ये जो एजेंसी थी आरपा, इसने इस नेटवर्क को, आरपा नेट को एस्टेब्लिश किया था 1969। ईयर में आपको बहुत ही कम जगह पे बोलूँगी, आपको याद रखना है, बट ये जो ईयर है आरपा नेट का 1969, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेटवर्क के नोट्स जहाँ पे बना रहे हो, सबसे ऊपर है ना, फर्स्ट पेज पे ही लिख दो कि दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क आरपा नेट, और बनाया कब था? 1969 के अंदर। इस नेटवर्क की सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि फिर से इसने एक और हिस्ट्री कायम करी। ये दुनिया का पहला ऐसा नेटवर्क है जिसने पहली बार वाइड एरिया पैकेट स्विच्ड नेटवर्क का यूज़ लिया। तो ये क्वेश्चन आता है, पैकेट स्विच्ड नेटवर्क का यूज़ करने वाला सबसे पहला नेटवर्क कौन सा है? वो है आरपानेट। और ये फिर से पहला नेटवर्क है जिसने TCP/IP प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट किया। क्या है ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे, और ये दोनों लाइनें आपको थोड़े टाइम के बाद समझ आएगी कि पैकेट स्विच्ड क्या होता है और TCP/IP प्रोटोकॉल क्या होते हैं, प्रोटोकॉल क्या होते हैं। ठीक है, इसे एक बार डिटेल में नहीं देखेंगे, बस आपको ये ध्यान रखना है दुनिया का पहला नेटवर्क कौन सा है? आरपानेट। कब बना? 1969 में। और इस नेटवर्क ने पहली बार पैकेट स्विच्ड, जो एक तरीका होता है डेटा भेजने का, इसमें डेटा को छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड करके फिर भेजा जाएगा। तो पैकेट स्विच्ड नेटवर्क का यूज़ करने वाला पहला नेटवर्क कौन सा है? वो भी है आरपानेट। और पहली बार TCP/IP प्रोटोकॉल को यूज़ लेने वाला, इम्प्लीमेंट करने वाला नेटवर्क कौन सा है? तो वो भी कौन सा है? आरपानेट। यूज़ कहाँ पे लिया इसे यूज़ लिया यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और US डिपार्टमेंट था डिफेंस का, जिसको हम DOD डिपार्टमेंट भी बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। वहाँ पे सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए इस डेटा नेटवर्क को, इस कंप्यूटर नेटवर्क को यूज़ लिया गया था। जब कोई युद्ध चल रहा हो उस समय, जैसे आपने 1969 देखा, तो अगर कोई युद्ध के टाइम पे जो आर्मी होती है, सेना होती है, उसे अपने आपस में डेटा को एक्सचेंज करना है, वो डेटा कोई निकाल ना ले, बीच में कोई हैक ना हो जाए, इस वजह से कम्युनिकेशन करने के लिए, जल्दी कम्युनिकेशन करने के लिए, क्योंकि उस टाइम में आपको ध्यान होगा कि संचार के लिए हमारे पास मोबाइल फ़ोन, ये सब चीज़ें नहीं होती थी। तो ये पहला नेटवर्क था जिसके ज़रिए US की जो डिफेंस डिपार्टमेंट था, उसने इस नेटवर्क का यूज़ लिया, और वो डेली का अपने जो कम्युनिकेशन होता था, अलग अलग जो सेनाएं उनकी बैठी थी, अलग अलग जो टुकड़ियाँ थी, उनसे बातचीत करने के लिए उन्होंने इस नेटवर्क का यूज़ लिया था। तो ये पेज जो है ये पूरा ही इम्पॉर्टेंट है, इसको नेटवर्क में सबसे ऊपर आप जो है लिख लेना, और क्वेश्चन जो है इसमें से 100% आता है। एक क्वेश्चन आपको इस पूरे पेज में से दिख जाएगा, चाहे वो ये पूछे कि DOD जो है, इस डिपार्टमेंट ने सबसे पहले जो है इस आरपानेट का यूज़ लिया था, या आरपानेट का सबसे पहला यूज़ किसने लिया? तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने। और ये कौन सा डिफेंस है? US का, अमेरिका का डिफेंस डिपार्टमेंट है ये। इस आरपानेट को बनाने वाला कौन था? आरपा एजेंसी थी, 1969 में बनाया था। सबसे पहला पैकेट स्विच्ड नेटवर्क किसने यूज़ लिया? तो वो लिया था आरपानेट ने, और पहली बार इम्प्लीमेंट किया था TCP/IP प्रोटोकॉल को, तो उससे यूज़ लेने वाला भी कौन था? आरपानेट। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करे, नई नई जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं उनको अपनी मिलिट्री के अंदर यूज़ कर पाए, जल्दी संचार कर पाए, जल्दी किसी सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा पाए। इसलिए इस डिपार्टमेंट ने आरपानेट का यूज़ लिया। जैसे आरपानेट था वैसे ही NSF नेट, ये एक और फिर नेटवर्क बना जिसका यूज़ सिर्फ एकेडमिक रिसर्च के लिए हमने यूज़ लिया था।
जैसे ये भी वहीं पे सिमट के रह गया था यूएस के अंदर ही। और जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो अपना डेटा एक्सचेंज करना, अपने जो भी उनकी रिसर्च होती थी तो रिसर्च पेपर पब्लिश करने, प्रत्येक यूनिवर्सिटी में वो जो रिसर्च पेपर है वो मिल जाए, उन सब के लिए एकेडमिक रिसर्च के लिए इस NSF नेट का इन्होंने यूज़ लिया था। NSF का फुल फॉर्म होता है नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ मैंने लिख दिया कि इस नेटवर्क को बनाया था, बट इसका यूज़ जो है वो बाहर बड़े तौर पे नहीं हो पाया जितना ARPANET का हुआ था। इसका यूज़ सिर्फ एकेडमिक रिसर्च में ही हो पाया। देन एक क्वेश्चन बनता है कि ARPANET को उस टाइम बनाया क्यों था। तो 1957 में, देखो ARPANET कब बना था, 1969 में। ठीक है, उससे पहले 1957 में स्पुतनिक सैटेलाइट लॉन्च की थी सोवियत ने। जैसे अब हम देखते हैं कि रशिया अलग है, बाकी जो यूरोप वाला जो देश हैं वो सारे अलग अलग हैं, बट उस टाइम में वो सारे सोवियत के अंदर आते थे। और सोवियत के द्वारा ये जो स्पुतनिक सैटेलाइट थी ये डेटा को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए यूज़ में ली जाने लगी। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, या स्पुतनिक जो सैटेलाइट थी उसके रिस्पॉन्स में अमेरिका ने ARPANET एक नेटवर्क बनाया, जिससे वो भी अपनी डिफेंस की जो सर्विसेज हैं, अपना जो डिफेंस डिपार्टमेंट था उसमें सूचनाओं का जल्दी आदान प्रदान कर पाया। स्पुतनिक एक फर्स्ट आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट है। ठीक है, इसकी फ़ोटो देखो आप, अर्थ की तरह दिखती है ये। तो ये फर्स्ट आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट थी। और ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि स्पुतनिक जो है वो किसने बनाई, सोवियत ने। कब बनाई थी, 1957 में। ये आपको याद ही नहीं करना, और ना ही ये क्वेश्चन आया हुआ है, बट मैंने एक थोड़ा सा एडिशनल इसमें चीज़ें डाल दी। और इसकी लॉन्चिंग के बाद 1958 में अमेरिका ने ये कंपनी बनाई थी ARPA, इस एजेंसी को बनाया। और इस एजेंसी ने 1958 के बाद 1969 के अंदर ARPANET को बना दिया था। ठीक है, ये एक रीज़न था ARPANET बनाने का। अब आपने अगर अपना सिलेबस देखा है तो हमें दिया गया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट और एंड उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं, वो पहला टॉपिक है जो वो हमें यही देखने को मिलता है। तो नेटवर्क हमें समझ आ गया, कंप्यूटर नेटवर्क हमें समझ आ गया। अब हम बात करेंगे इंटरनेट क्या होता है। एन इंटर नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल नेटवर्क्स connected by intermediate networking devices that function as a single large network। जैसे कोई एक कंपनी है, इस कंपनी में मान लेते हैं 100 कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, एक छोटा सा नेटवर्क इन्होंने बना रखा है, नेटवर्क 1। फिर एक अलग कंपनी है, इस कंपनी ने जो है 2000 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट कर रखे हैं। इसमें प्रिंटर भी हो सकते हैं, 2000 की काउंटिंग में प्रिंटर, स्कैनर, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन सब हो सकते हैं। 2000 डिवाइसेस आपस में कनेक्ट करके इन्होंने बना रखा है नेटवर्क 2। एक तीसरा भी है जिसने सिर्फ 4 कंप्यूटर चार जो डिवाइसेस हैं उनसे अपना एक नेटवर्क बना रखा है, नेटवर्क 3। तो ये तो होते हैं नेटवर्क, कंप्यूटर का नेटवर्क। बट एक नेटवर्क होता है जो दुनिया के जितने भी कंप्यूटर हैं, जितने भी छोटे छोटे नेटवर्क्स बने हुए हैं, उन सबसे मिलाकर जो एक नेटवर्क बनता है, बड़ा नेटवर्क बनता है, उसे बोलते हैं हम इंटरनेट। नेटवर्क इंटरमीडिएट, मतलब इंटर नेटवर्क जो होता है वो नेटवर्किंग उपकरणों से जुड़े व्यक्तिगत नेटवर्क का एक संग्रह जो एक बड़े नेटवर्क के रूप में कार्य करता है, वो इंटरनेट कहलाता है। इसमें कितने नेटवर्क होते हैं, इसमें हजारों, लाखों, करोड़ों नेटवर्क हो सकते हैं। उन सब नेटवर्क्स को आपस में जो कनेक्ट करता है वो किस माध्यम से हम कनेक्ट करते हैं। इसमें कनेक्ट करने वाली बीच में डिवाइसेस भी होती हैं। तो जब हम नेटवर्किंग की डिवाइसेस पढ़ेंगे तब उनके बारे में पढ़ेंगे। बट राउटर होते हैं, गेटवे होते हैं, स्विच, हब, ये सब जो नेटवर्क्स दिख रहे हैं आपको, नेटवर्क 1, नेटवर्क 2, नेटवर्क 3, इन सबको आपस में नेटवर्क डिवाइसेस के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता है। और वो जब सारा नेटवर्क, दुनिया का सारे नेटवर्क आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, वो कहलाता है इंटरनेट। अब एक क्वेश्चन आता है, इम्पॉर्टेंट है, सीनियर अनुदेशक राजस्थान के एग्जाम में पूछा गया था। एक मैच ऑफ द फॉलोइंग थे, उसमें विंडसर्फ दिया था, यहाँ पे फादर ऑफ जो भी है, यूँ 2-3 नाम दे रखे। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं, सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। फादर ऑफ इंटरनेट किसको बोलेंगे, वो है विंडसर्फ। ये नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नेटवर्क सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं और इंटरनेट हमें साफ साफ हमारे सिलेबस में दे रखा है। हमें पता होना चाहिए कि फादर ऑफ इंटरनेट किसको बोलेंगे, विंडसर्फ को।
और एक मैं आपको क्वेश्चन यहीं पे बता देती हूँ कि www इसके फादर कौन है, इसको बनाने वाले कौन है, तो वो आप नाम देखोगे टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, उनका नाम है टिम बर्नर्स-ली। ये भी हम आगे देखेंगे, बट अभी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि फादर ऑफ इंटरनेट किसको बोलते हैं, विंडसर्फ को। तो यहाँ तक आज का हमारा डिस्कशन है। अब हम आज जो भी पढ़ा उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो अब देखेंगे। आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, पहले वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन सही होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं होता है तो देखो आपने कहाँ पे जो चीज़ आपको समझ नहीं आई वो आप दोबारा देखो। आरपानेट है, आरपानेट क्या है? विश्व का पहला वैन, एशिया का पहला वैन, भारत का पहला वैन या विश्व का पहला वैन। वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। हालांकि हम ये वाइड एरिया नेटवर्क, वैन, लैन, मैन, ये सारे आगे देखेंगे, बट आप ये मान लो कि एक दुनिया के सारे, विश्व के सब जो नेटवर्क्स होते हैं उनसे मिलाकर जो एक नेटवर्क बनता है वो होता है आरपानेट। बट अभी हम इस चीज़ को ऐसे समझेंगे कि वाइड एरिया के तौर पे, बड़े लार्ज स्केल पे जब हम एक नेटवर्क को जोड़ते हैं, जब हम कंप्यूटर्स को जोड़ देते हैं, वो होता है वैन। और आरपानेट जो है उसे यूज़ लेने वाला कौन था? डिफेंस ऑफ डिपार्टमेंट, यूएस। और उसने जगह जगह उनकी जो आर्मी थी उन सबको वहाँ पे डेटा भेजने के लिए इस नेटवर्क का यूज़ लिया था। तो ये विश्व का पहला, विश्व में ऐसा नेटवर्क पहली बार ही बना था, तो विश्व का पहला वैन जो है ये आरपानेट है। डारपा स्टैंड्स फॉर डेटा एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोडक्ट एजेंसी, डेटा बेस्ड एडवांस रिसर्च प्रोडक्ट एजेंसी, और एक होता है डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी। अगर डारपा का पूछा जाता है तो ये डिफेंस की आरपा एजेंसी है। अब ये जो छोटे छोटे हैं ना, जैसे डिफेंस तो इन्होंने भी दे रखा है, एडवांस्ड भी दे रखा है, रिसर्च भी दे रखा है, यहाँ पे प्रोडक्ट और यहाँ पे प्रोजेक्ट्स। और इसमें एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पे वो आपको प्रोजेक्ट भी दे सकता था, तो प्रोजेक्ट नहीं है, प्रोजेक्ट्स एस लगा हुआ होगा आगे, और एजेंसी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैकेट स्विचिंग वॉज इन्वेंटेड इन। पैकेट स्विचिंग जो है उसे कब इन्वेंट किया था, उसे कब बनाया था? आप बताओ कि पैकेट स्विचिंग को पहली बार यूज़ कब लिया था? 1969 में। तो 60s के अंदर इसको इन्वेंट किया गया था। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 80 में तो नहीं बनाया था क्योंकि इसको 1969 में यूज़ ले लिया था, तो 2000 की तो बात ही नहीं है, 90 की भी बात नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हमें एलिमिनेशन से भी क्वेश्चन को देखना है। 1969 में इसको पहली बार यूज़ लिया था, तो 1960s के अंदर इसको इन्वेंट कर दिया होगा। ये चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे कि पैकेट स्विचिंग वॉज डेवलप्ड इन 1964। 64 में तो इसको डेवलप किया था, और इसका पहली बार यूज़ जो है वो कब हुआ था? 1969 में, आरपानेट के अंदर। पैकेट स्विचिंग जो होता है इसमें मैसेज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और फिर उनको एक एक करके, इंडिपेंडेंटली उनको एक एक करके हम क्या करते हैं? सेंड करते हैं। आरपानेट स्टैंड्स फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, तो बिल्कुल करेक्ट है। एडवांस रिसर्च प्रोग्राम्ड नहीं है, ऑटोमेटिक नहीं है, ऑथोराइज्ड नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। डेटा एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? हम क्या क्या चीज़ें एक्सचेंज कर रहे हैं? एक तो डेटा और एक इंफॉर्मेशन है ना, सूचनाएं है, इंफॉर्मेशन। डेटा इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना क्या कहलाता है? डेटा कम्युनिकेशन, सेंडिंग, फॉरवर्डिंग, ट्रांसफरिंग। ये जो क्वेश्चन है ये वो सही कर पाएंगे जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो नेटवर्क के अंदर हम ऐसे नहीं बोलते डेटा सेंड कर दिया। और आप एक चीज़ बताओ, आदान या प्रदान करना सिंगल नहीं दे रखा है यहाँ पे है एक्सचेंज। तो जब आप सेंड करोगे तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे रिसीव का भी तो होना चाहिए, वो दिया हुआ नहीं है इसलिए गलत हो जाएगा। तो उसे कहते हैं जब डेटा सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, आदान प्रदान करते हैं डेटा और इन्फॉर्मेशन का, वो कहलाता है डेटा कम्युनिकेशन। डैश जो है वो ऑथोराइज्ड यूजर्स के बीच में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा शेयर करता है। कौन करता है शेयर? नेटवर्क करता है, हाइपरलिंक करता है, प्रोटोकॉल करता है, ट्रांसमीटर करता है। तो कौन करेगा? नेटवर्क जो है वो ऑथोराइज्ड, जो यूज़र ऑथोराइज्ड है, अगर आपने नेट पैक ले रखा है तब आप नेटवर्क में जुड़ पाओगे, वरना आपका फ़ोन नेटवर्क में कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा। तो जो ऑथोराइज्ड यूज़र हैं, जिनको जुड़ने की परमिशन दे रखी है, वो ऑथोराइज्ड यूज़र
नेटवर्क के थ्रू ऑथोराइज्ड यूजर्स के बीच में हम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा शेयर करते हैं। करेक्ट ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संचार में सक्षम डिवाइसों के सेट का डैश इंटरकनेक्शन है? नेटवर्क इंटरकनेक्शन है, चैनल इंटरकनेक्शन, मीडियम या बस इंटरकनेक्शन है? संचार मतलब कम्युनिकेशन। निम्न में से कौन सा कम्युनिकेशन करने वाली जो डिवाइसेस हैं उनका सेट है, तो वो कहलाता है नेटवर्क इंटरकनेक्शन। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए न्यूनतम कितने कंप्यूटरों की आवश्यकता होती है? 4, 5, 2 या 3? क्या पूछा इन्होंने? न्यूनतम मतलब मिनिमम, है ना। तो एक कंप्यूटर से क्या नेटवर्क बनता है? तो नहीं। क्या 2 कंप्यूटर से नेटवर्क बनता है? बिल्कुल बन सकता है, दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो मिनिमम 2 चाहिए, बाकी मैक्सिमम आप कितने भी कंप्यूटर जो हैं उनका नेटवर्क बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नेटवर्क पर साझा मतलब शेयर नहीं किया जा सकता? आप इनमें से कौन सी एक चीज़ को नेटवर्क के ऊपर शेयर नहीं कर सकते? डिस्क, प्रिंटर, प्रोसेसर, सीडी रोम। डिस्क मतलब हार्ड डिस्क हो गई, हार्ड डिस्क को हम शेयर कर सकते हैं। प्रिंटर की तो अभी हम एग्जांपल ही ले रहे हैं, प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं। सीडी रोम को भी हम शेयर कर सकते हैं, बट क्या आप प्रोसेसर को शेयर कर सकते हो? प्रत्येक कंप्यूटर का जो नेटवर्क में कनेक्ट होगा उसके अंदर अपना खुद का एक प्रोसेसर होता है, उस प्रोसेसर को आप नेटवर्क में शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना है कि प्रोसेसर जो है वो शेयर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी तकनीक सबसे पुरानी है? NSF नेट, ARPANET, इंटरस्पेस, इंटरनेट। तो सबसे पुरानी तकनीक कौन सी है? दुनिया का पहला नेटवर्क कौन सा है? ARPANET, ये सबसे पुरानी हो गई। देन हम बात करेंगे NSF नेट की, जो सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर यूज़ लिया गया था और फिर बाद में विकास हुआ था इंटरनेट का। और इंटरस्पेस होता है जो अब लेटेस्ट टेक्निक चल रही है, इसके ऊपर अब काम चल रहा है कि आप डायरेक्ट सैटेलाइट से ही अपने कंप्यूटर को, लैपटॉप को जोड़ पाओ, इसमें आपको कहीं पे भी कोई वायर लेने की ज़रूरत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा बिटवीन 2 और मोर कंप्यूटर ओवर सा कम्युनिकेशन लिंक्स। क्या एक ऐसा ट्रांसमिशन होता है जो डेटा को ट्रांसमिट करता है बिटवीन 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर के मध्य, और किसके द्वारा? कम्युनिकेशन लिंक के ज़रिए वो वहाँ पे डेटा ट्रांसमिशन किया जाता है, उसे कम्युनिकेशन कहते हैं, नेटवर्किंग कहते हैं, डेटा कम्युनिकेशन या डेटा नेटवर्किंग। तो नेटवर्क के अंदर हम जब डेटा को ट्रांसमिट करेंगे वो कहलाएगा आपका डेटा कम्युनिकेशन। सिंपल कम्युनिकेशन मत लेके चलना, और ये बोल भी रहे कि आप डेटा को 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर के मध्य में ट्रांसमिट कर रहे हो लिंक्स के ज़रिए। ठीक है, ये कहलाएगा डेटा कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट नेटवर्क दैट हैज़ द प्लांटेड द सीड्स ऑफ इंटरनेट। मतलब ऐसा पहला कौन सा नेटवर्क है जिसने इंटरनेट का बीज बोया था? ऐसा कौन सा नेटवर्क है? तो पहला नेटवर्क है हमारा ARPANET। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। NSF नेट बाद में था, V नेट कुछ नहीं होता, I नेट कुछ नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट ऑपरेशनल कंप्यूटर नेटवर्क इन द वर्ल्ड वॉज डैश फॉर द यूनाइटेड स्टेट डिफेंस ऑफ डिपार्टमेंट, DOD। पहला ऑपरेशनल जिसको यूज़ लिया गया था एज अ कंप्यूटर नेटवर्क, तो दुनिया का पहला ऑपरेशनल कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था जो किसके लिए बनाया था? यूनाइटेड स्टेट के डिफेंस ऑफ डिपार्टमेंट के लिए इसे बनाया गया था। ARPANET, ERNET, SkyNet, DARPA नेट, वो था ARPANET। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट परमिट शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। शेयरिंग ऑफ, एक जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो क्या क्या शेयर करने की परमिशन देता है? रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन, ए या बी दोनों, या फिर नन ऑफ देम। तो हम रिसोर्स भी शेयर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। अब एक बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज नॉन एज। नेटवर्क का भी नेटवर्क क्या कहलाता है, या बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क से मिलके एक बड़ा नेटवर्क क्या कहलाता है? इंट्रानेट, इंटरनेट, लोकल एरिया नेटवर्क, या फिर वैन। देखो वैन नहीं बोलेंगे, लैन नहीं बोलेंगे, बट नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स
मतलब छोटे छोटे जो नेटवर्क्स हैं उन सब से सबको अगर हम आपस में मिला दें, इन सबको हम आपस में मिला दें तो उससे बनाया जाता है एक इंटरनेट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? आरपानेट, एकदम अब तो हमें पता ही चल गया। एनएसएफ नेट नहीं है दुनिया का पहला, वी नेट नहीं होता, आई नेट नहीं होता। राजस्थान अनुदेशक वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा था, कंसिडर द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में ये जो चीज़ें हमने दे रखी हैं उन सबको आप क्या करो, मैच करो। तो एक दे रखा है विंडसर्फ, मार्क जुकरबर्ग, एक लैरी पेज, है ना। इन सबको रिलेशन बताना है कौन सा किससे रिलेटेड है। तो विंडसर्फ फादर ऑफ इंटरनेट है। मार्क जुकरबर्ग जो है वो फेसबुक के सीईओ हैं। गूगल को बनाने वाले कौन थे? तो वो थे लैरी पेज। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा टी का आ जाएगा 3, क्यू का 1, पी का 3, Q1 R2। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो इस तरीके से जो चीज़ें हम बेसिक भी पढ़ रहे हैं ना, कंप्यूटर का मतलब क्या है हमने ये पढ़ा, इससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमने देखे और ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये 2022 में अभी जो एग्ज़ाम हुआ है सीनियर अनुदेशक का राजस्थान में, उसमें पूछा था। तो आप सोच सकते हो कि इनसे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। अब इनमें आपको एकदम अच्छे से ध्यान रखना है, आरपानेट दुनिया का पहला नेटवर्क है। इंटरनेट की डेफिनेशन पे भी क्वेश्चन आता है। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स जो होता है वो इंटरनेट है। आरपानेट को 1969 में बनाया था। यूज़ लेने वाला कौन था? डिफेंस डिपार्टमेंट अमेरिका का, जिसको हम DOD बोलते हैं, DOD, डिफेंस ऑफ डिपार्टमेंट। फादर ऑफ इंटरनेट कौन है? तो वो है विंडसर्फ। इंटरनेट की डेफिनेशन हमने देख ली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो 4 हमने देखी कि कंप्यूटर नेटवर्क की हमें ज़रूरत क्यों थी। तो रिसोर्स शेयर के लिए, रिलायबिलिटी के लिए, कॉस्ट के लिए, डेटा कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, संचार के लिए हमने कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ लिया। ये पूरा लेक्चर है, आप इसको रिवाइज करो, अच्छे से देखो। नेटवर्क का जो हमारा पोर्शन है वो इसमें काफ़ी कुछ कवर करके जाएगा और सूचना सहायक वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहने वाली है। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इनको ज़रूर शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।